हूँ ना आंखें बंद करके, तो हाँ। अब दिखती है उसमें। अच्छा, आज्ञा चक्र में दिखती है। लाल साड़ी में दिखती है। हाँ, लाल साड़ी में आज्ञा चक्र में दिख रही है और हाँ बात भी कर आज्ञा रही चक्र में है। बंद। अच्छा, हाँ तुम जो सवाल पूछते हो उसका जवाब दे रही है। हाँ दे रही है। हाँ, मिल रहे हैं ना सारे सवाल। ठीक है, हम्म, ओके, ठीक है, बातें करते ठीक है। रहो। ठीक है, लेकिन ओके। आज्ञा चक्र में गुरुदेव हाँ, धार्मिक आज्ञा चक्र में उसमें तो दिखते हैं, उनसे पूछो ना कि प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्या? अब वो उसी शक्ति से पूछो कि मुझे पूर्ण तुम्हें प्रत्यक्ष करना है पुरुष शरीर से, जी तो उसके लिए मुझे जी क्या करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए, उनसे पूछो। ये सवाल जी नहीं जी, पूछा? नहीं पूछा गुरु जी। आज पूछ लेना, आ गई तो आज्ञा चक्र जी पे, सपने में आ गई जी तो जी सपने में पूछ लेना। जी जी वो इसको पूछ बोल देना लेंगे। कि सामने आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको ओके, पूछना। ठीक है, जी, पूछ के बता देना। ओके गुरु जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो में अभी सुन रहे थे कि व्यक्ति ने कहा, साधक ने, कि अभी देवी पूर्णतः सामने आई है हवन के पश्चात। पिछले वीडियो में हमने बताया था हवन के माध्यम से उसके आज्ञा चक्र पे ओपन भी किया था और स्थापित भी किया था, जैसे हम बामती देवी वाले को किया था वैसे ही। ठीक है, उसी प्रकार सेम टू हर सारी साधनाओं का प्रोसेस एक ही रखे। कोई अप्सरा करना चाहता हो, पिशाचनी करना चाहता हो या 10 महाविद्या, तो सारी साधनाओं का पद्धति जो है हमारे पास सूत्र एक ही है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो विधान चेंज थोड़ा बहुत होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। सारी प्रोसेस है ना आज्ञा चक्र पे स्थापित करने की हम एक ही रखते हैं। किसी भी कोई कर्ण मातंगी करता हो या कर्ण पिशाचनी करता हो या यक्षिणी करता हो या कोई 10 महाविद्या की करे, तो भी एक ही प्रोसेस है, सारी देवताओं से आज्ञा चक्र पे बातचीत करना। तो इनको सफल रहा। और जैसे बामती देवी वाले को हमने आज्ञा चक्र पे स्थापित किया था, वैसे इनको भी किया था, बाकी लोगों को भी किया था, जैसे कर्ण मातंगी वाले उनको। तो उनको कम आवाज़ आता था। किसी को क्या होता है कि उनके मन में इतनी नकारात्मकता भरी होती है, तो देवी की आवाज़ आती है तो वो भी क्लियर उनको सुनाई नहीं देता। उस नकारात्मकता के प्रभाव के कारण उन जो आवाज़ आती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो बाधित हो जाती है और उनको क्लियर आवाज़ नहीं आता। जैसे बहुत सारे कर्ण पिशाचनी साधना किए तो उनको दिल में यही था, बस दिमाग में कि बस जल्दी से जल्दी कान में बताने लगे और लोगों से पैसे कमाने लगे। तो यही माइंडसेट रखने के कारण है ना, उनके दिमाग को नकारात्मक सोच के कारण वो सिद्धि पूर्णता होने के पश्चात भी कान में नहीं बताने लगी, चीज़ें हिलाने लगी, दरवाजे फाड़ने लगी, पर कान में बताना नहीं पाई, क्योंकि उनके मन में जब तक वो शुद्धता नहीं आएगी लोगों के लिए, जो मौन उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों की सहायता कर सकूं, तो शक्ति आपको सहायता करने के लिए रेडी हो जाती है। कर्ण पिशाचनी वाले को भी देवी ने कहा था उसको कि तुम जन कल्याण करना शुरू करो, जन कल्याण शुरू करो, कितनी बार तो बताया उसको, पर उसने कभी भी वो उस पे मन से लोगों की सेवा करने की भावना प्रकट नहीं की। इस वजह से उसको कभी भी इतनी उच्चतम ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात भी वो पूर्णता उसका आवाज़ नहीं मिला। जैसे कर्ण मातंगी वाले को भी हुआ था, तो वो बोलते तो है मैं लोगों की सेवा करूँगा, गुरुदेव दे दीजिए दे दीजिए, और जब सिद्धि मिलने लगती है तब अहंकार वगैरह सब आने लगता है, खुद को महान समझने लगते, तब सिद्धि जो मिली होती है वो पूर्णतः काम करना बंद ही कर देती है। उसका दोष हमें देते रहते हैं कि आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, और आपने दिया ही कितना है कि 5100 रुपये, और उसमें भी सारी ऊर्जा आपको देते हैं और हमें कुछ उससे मिलता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये हर व्यक्ति को जो प्रोसेस है एक ही विधान होता है, एक ही होता है, जो पहले बता चुका, पिशाचनी हो या मातंगी हो, तो सबको एक ही ज्ञान देते हैं ना। तो एक को सफलता मिल रही है और आपको क्यों नहीं मिल रही, तो इसका कारण आपका कारण है। ठीक है, तो इसको इतने लोगों को सफलता मिल रही है, आज्ञा चक्र पे देवी को दर्शन होते ही होता है। कोई ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को भी प्रार्थना करते हो तो हमारी शक्तियाँ स्वयं जाती है उसको और दर्शन कराती कराती, जिसको एहसास हो उसको, और वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़े। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हर व्यक्ति को शक्तियों का एहसास हो और वो और आगे बढ़े। तो आप बहुत सारे लोग यही करते कि धैर्य खो देते और साधना छोड़ देते। सिद्धि तो मिलना निश्चित है, पर आपको निरंतर उस पर बना रहना पड़ेगा, तभी आप सफलता मिलेगी। आप बीच में ही छोड़ दोगे तो कहाँ से कुछ मिलेगा। तो हमारी जो पद्धति है वो एकदम कहीं तो मिलेगी नहीं का, वो तो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये सारा अनुभव का है, और अनुभव के माध्यम से ही हम लोगों को ये साधना कराते हैं। और हम विधि विधान तो लिखित किसी को देते नहीं हैं, प्रथमतः सिर्फ मंत्र देते हैं और हर हफ्ते वो कॉल करता रहता है, तो उसके अनुसार विधि में चेंज करते रहते हैं।
पहले तो उसको सामान्य विधि ही बताते हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं बताते। अगले हफ्ते से फिर धीरे 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 उसके गुण पता चल जाता है, तब जैसे जैसे शक्तियाँ संकेत देती है वैसे वैसे हम उसको बताते हैं। उसके लिए कौन सा ध्यान जरूरी है, क्या जरूरी, वो सब ऊर्जा के मुताबिक पता चल जाता है, वो कितना सहन कर सकता है, क्या कर सकता है। क्योंकि तपोबल नहीं होता तो शक्ति भी उसको सहन करना नहीं आता। किसी बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा वीडियो में, कितनी गर्मी महसूस होने लगती है, ये महसूस होने लगता है। तो मंत्र को भी हम कम करना पड़ता है, उसके बीज मंत्र भी कम करने पड़ते हैं व्यक्ति को, क्योंकि उसको ऊर्जा को कभी आप ब्रह्मचार्य का पालन ठीक से नहीं करते हो तो ऊर्जा स्टोरेज कहाँ होगी, आपके वीर्य में ही ऊर्जा तो स्टोरेज रहती है, मंत्र ऊर्जा। आपके शरीर के जो नाड़ियां हैं बात कर रहे जो उसमें वीर्य तो है ही नहीं, साथ ही ओज तो है ही नहीं बिल्कुल। ओज में होता तो वो शक्तियां प्रकट होने या उनसे बातचीत करने में आपको लाभ होता। तो आप ये शक्ति सिद्ध क्यों नहीं हो रही है कभी नहीं सोचता कोई व्यक्ति। सिर्फ मंत्र जप करता रहता है, उसको क्या लगता है कि सिर्फ मंत्र जप करूँ और शक्ति सामने आए, बस ये गुरुदेव को इतना दे दिया है अब ये मेरा काम हो जाए बस। ऐसा नहीं होता, आपको संघर्ष करना पड़ना है और लड़ना पड़ेगा। हम आपको संघर्ष के लिए सहायता करते हैं बस, ठीक है। तो आप ये हमारे जो है, जो हमने सीख लिस्ट विधि बनाई है, उस विधि से आप चलते हो तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, क्योंकि दूसरों को भी लाभ हुआ है उसी विधि से, और वही विधि आपको दे रहे। शक्ति कोई भी हो, मंत्र कोई भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज्ञा चक्र पे देवी आएगी तो आएगी, पर आपको उससे बातचीत करने के लिए आपको जो कैटेगरी है, आपको पात्रता का विकास करना होगा। साथ ही ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिणा दे दी तो सिद्धि होनी ही चाहिए, ये ऐसा नहीं। आपको संघर्ष करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। आपको लगता है सही तो पहले 1 महीने तो जुड़ो मत हमसे, आप पहले जानो कि इससे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो आप आश्रम से एक बार जुड़ते हो तो आजीवन जुड़ जाते हो, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा सिद्धि के लिए। हम संघर्ष में आपको मदद करेंगे, और दूसरों को सफलता दिली है तो आपको भी दे सकते हैं। ऐसा ना हो एक को भी सफलता नहीं मिली हो और तब आप जुड़ने की सोच रहे हो, तो आपको कुछ ये होती, कुछ और बात होती। पर अभी सफलता दूसरों को भी मिल रही है, आप ही को नहीं मिल रही है, तो इसका कारण ये कि आपके संघर्ष में कमी है, आपको संयम में कमी है, आपके त्याग में कमी है। आपको जो विचारधारा आपको पहले ही बता चुके हैं, आपने क्या मुंह से बोलते हो कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं और वो सिद्धि मिलने लगते हो दंड की सोचने। तो शक्तियाँ क्या बेवकूफ़ थोड़ी है, आप बना रख सकते हो, ठीक है। तो आपको जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो सिद्धियाँ नहीं मिलती। सिद्धियाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग 1 दिन की 2 दिन की सिद्धि देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे गुरु हैं, उनके पास जाइए, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और हमारे यहाँ तो बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा तब सिद्धि मिलती, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और बड़े महान तपस्वी होंगे जो 1-2 दिन में आपको सफलता दिला सकते हो। उन्होंने वीडियो में बोला है तो अभी पता नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। लड़ने की हिम्मत हो, ताकत हो तो आश्रम से जुड़ सकते हो। पर आपको निश्चित आध्यात्मिक भौतिक और लाभ बिल्कुल होगा, पर आपको लड़ने और संघर्ष करने की जिद नहीं है अपने इस आगे बढ़ाने के लिए खुद से, तो आपके लिए कुछ नहीं है। हमारे पास मत जुड़ो, हम कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि हम उतने बड़े साधक नहीं हैं।